नमस्कार यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका कौटिल्य सिंह ब्लॉग में। और मैं हूं कौटिल्य की ममा यानी कि नेहा। भाई, जो मऊ ज़िले से सफ़र शुरू हुआ था घूमने का, तो हम लोगों ने सोचा कि भाई इस बार दार्जिलिंग भी देख के आते हैं। तो हम पहले तो अपनी गाड़ी से गए, उसके बाद बाई ट्रेन हम पहुँचे बंगाल, जलपाईगुड़ी। वहाँ से उतरने के बाद लोकल बसेस, टैक्सी, कारें ये सब मिल जाती है। तो लोकल टैक्सी से हम पहुँचे दार्जिलिंग के लिए। भाई, वहाँ जाने में 3 से 4 घंटे का समय लगता है। तो रास्ते में रुक के जितने भी लोग थे उस शेयरिंग वाली टैक्सी में, रास्ते में रुक के हमने खाया पिया और उसके बाद हम पहुँच गए दार्जिलिंग, जहाँ ये मेरा बच्चा कौटिल्य खेल रहा है। ये है चौरस्ता, दार्जिलिंग का माल रोड। जो ये दार्जिलिंग के पीक प्लेस है दार्जिलिंग का माल रोड। और ये सीज़न चलने की वजह से, गर्मी का सीज़न चलने की वजह से बहुत ढेर सारे यहाँ सैलानी आए हुए थे घूमने टहलने के लिए। इसलिए भाई हमें होटल खोजने में बड़ी समस्या हुई, क्योंकि सीज़न की वजह से इतने छोटे छोटे रूम्स जो अच्छे थे वो तो 3500-3600 पर डे की अकॉर्डिंग मिल रहे थे, और जो थोड़े वैसे थे तो वो 2200-2400 में मिल रहे थे। जब हमारा होटल तय हो गया तो हमने कहा कि भाई चलो घूम घाम के आते हैं। तो हम भी टी टॉप होकर फुल ऑन निकले दार्जिलिंग की सड़कों। तो भाई, दार्जिलिंग को जैसे बोला जाता है कि ये इंडिया का पेरिस है। हाँ, सचमुच ये इंडिया का पेरिस ही है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और यहाँ की बिल्डिंगें जो बनी हुई हैं वो भी जैसे इंग्लिश लोगों की बिल्डिंगें होती हैं, सेम उसी डिज़ाइन पे हैं। द बिल्डिंगों को देखने के बाद और थोड़ा संक्रमित वहाँ का रहन सहन, पहनावा, वेशभूषा देखने के बाद लगता है कि हाँ, ये दार्जिलिंग सचमुच इंडिया का पेरिस ही है। बेसिकली दार्जिलिंग, जब मैं वहाँ की न्यू महाकाल टेम्पल में गई, मैंने पूछा कि दार्जिलिंग नाम कैसे पड़ा, तो उन्होंने बताया कि इस मंदिर के जो पुजारी थे उनका नाम था दोरजे, और यहाँ 2 भिन्न लिंगों की स्थापना होने की वजह से इसे दार्जिलिंग बोला गया। बेसिकली जब ब्रिटिश थे और उन्होंने यहाँ पे रहना स्टार्ट किया, तो गर्मी से परेशान होकर वो लोग यहीं सिक्किम, गंगटोक और दार्जिलिंग में स्थान लेने लगे। गर्मी के दिनों में वो यहीं रहते थे, इसलिए यहाँ की बिल्डिंगें, पहनावा, वेशभूषा, चर्च बहुत ज़्यादा उसी तरह के हैं। तो हम लोग भाई सोचे कि अभी अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो हम पहुँचे रेलवे स्टेशन, यहाँ टॉय ट्रेन से सफ़र करने के लिए। हालांकि हमें पहुंचने में बड़ी देरी हो गई थी, इसलिए टिकट सारे बुक हो गए थे। काफ़ी सिफारिश करने के बाद भी हम लोगों को टिकट अवेलेबल नहीं हो पाया। स्टेशन पे जितनी भीड़ थी, तो काम काफ़ी डिसिप्लिन में होता है, तो उन्हीं लोगों को अवेलेबल हो पाया, हमें नहीं हुआ। तो हम वापस से चौरस्ता ही लौट आए। और चौरस्ता आने के बाद मेरा बेटा मेरे हाथ से सेल्फ़ी स्टिक लेके, अब उसे पता नहीं क्या मज़ा आ रहा था कि वो सेल्फ़ी लेके, उसको समझ में आता था कि वो रिकॉर्डिंग कर रहा है तो वो चारों तरफ दौड़ दौड़ के रिकॉर्डिंग कर रहा है और बोल रहा है मुझे कि मम्मा आओ तुम भी करो। आप देख सकते हैं यहाँ की बिल्डिंगें कैसी हैं, यहाँ के डिज़ाइन कैसे हैं। और हम लोग गए हुए थे जून में, यहाँ ठंडी थी, लोग जैकेट पहन के टहल रहे थे, वेदर काफ़ी अच्छा है, इसलिए लोग गर्मी से बचने की वजह से उधर चले जाते हैं। वहाँ घोड़े पे भी बच्चे टहल रहे थे, मेरे बच्चे को भी घूमने का शौक़ हुआ। वैसे मैं लक्ष्मीबाई तो हुई नहीं भाई, तो अपने पति की हेल्प से कैसे भी चढ़ के मैं घोड़े पे बैठी। फिर मैंने अपने बच्चे को बिठाया और थोड़ा 3-4 चक्कर घोड़े पे लगाए। उतने में मेरा बेटा काफ़ी खुश हो गया। और मेरे लिए भी ये काफ़ी नया एक्सपीरियंस था, पहली बार कि मैं घोड़े पे बैठूं तो ये काफ़ी अच्छा भी था, मज़ेदार था। फिर यहाँ घूमने के बाद जैसे जैसे शाम होती है, चौरस्ते का कुछ दूसरा ही नज़ारा होने लगता है। इतना सुंदर, वहाँ की दुकानें इतनी सज जाती हैं, लोग भी जो घूमने जाते हैं काफ़ी सजे धजे घूमते रहते हैं। और सड़कों पे जगह जगह बैठ के लोग गिटार बजाते हैं, वायलिन बजाते हैं, तबले बजाते हैं, कुछ सैलानी डांस भी करने लगते हैं। तो हम तो भाई गांव से निकले, शहर गए इधर से उधर, तो हमारे लिए काफ़ी नया नया, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। कबूतरों को दाना डालना, लोग मतलब जितने भी थे भाई, टेंशन रही होगी लेकिन उसको छोड़ के आते हैं
तो काफ़ी उधर मस्ती कर रहे थे सब लोग अपने बच्चों के साथ। और जिनकी नई नई वेडिंग हुई थी वो लोग भी काफ़ी लोग घूमने गए थे। हमारी तो पुरानी थी, फिर भी बड़ा मज़ा आया घूम घाम के। फिर चौरस्ते पे ही एक न्यू महाकाल टेम्पल है, तो थोड़ी ही दूरी पे था, तो हम भी नहाए धोए थे अच्छे से। तो हमने भी सोचा चलिए महाकाल के दर्शन करते हैं। तो भाई जितना अच्छा है और जितना ठंडा स्थान है उतनी ही चढ़ाई भी है। चढ़ते 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 दम निकल जाता है। ऊपर से बंदरों का आतंक, हाथ से छीन ले जाते हैं। ऊपर न्यू महाकाल टेम्पल में पहुंचने के बाद वहाँ दुर्गा माता, भवानी माता, हनुमान जी और गणेश भगवान, हर किसी का मंदिर था। और काफ़ी ढेर सारे शिवलिंग, ज्योतिर्लिंग, नंदी बाबा, सोमेश्वर महादेव, कालेश्वर महादेव, सिद्धेश्वर महादेव, हर महादेव की वहाँ पे स्थापना हुई थी। उसके बाद हम लोग निकले, अपने होटल तक पहुँचे। अब आप समझिए कि इतनी भीड़ भाड़ थी वहाँ चढ़ने के बाद मंदिर में भी इतनी थकान होने लगती थी। फिर वहाँ से उतरने के बाद लगभग 1-1:30 बज रहे होंगे और आप मौसम देख सकते हैं, जैसे लग रहा है शाम हो रही है। इतना कोहरा, इतना धुंध और इतनी शांति कि एक अलग ही नज़ारा था। काफ़ी अच्छा लग रहा था। बस ये है कि बशर्ते आप फुर्त होनी चाहिए भाई। मेरे तो पैरों में बड़े दर्द होने लगे थे चढ़ते उतरते उस थकान की वजह से। अब फिर से मंदिर से दर्शन वर्शन करके वापस हम लोग मॉल रोड चौरस्ते पे आए। दर्शन के बाद हम फिर से वापस लौटे चौरस्ता मॉल रोड, और यहाँ लोग बैठ के काफ़ी चिल कर रहे थे। मतलब एक साइड बच्चे खेल रहे थे, लोग नाच रहे थे, वायलिन बज रहा था, गिटार बज रहा था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, सर्दी थी एकदम। शाम तक इतनी भीड़ और इतना खुशनुमा माहौल, इतना अच्छा कि बताएं क्या। और मेरा बेटा काफ़ी खुश था, प्रोएक्टिव था, इस जीने से उस जीने कूद कूद के खेल रहा था, काफ़ी खुश था। जब लोग बलून उड़ाते या फिर कुछ बच्चे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये बबल्स बना रहा है, तो मेरा बेबी बड़ा खुश हो जाता था। उनके आसपास घूमता, खेलता, म्यूजिक चलती तो डांस करता था। मतलब आप फुल ऑन पैसा वसूल मस्ती इधर कर सकते हैं। उसके बाद हमने सोचा सेल्फ़ी पॉइंट पे चल के एक सेल्फ़ी लेते हैं। वहाँ पर इतनी भीड़ थी कि ये सेल्फ़ी लेने के लिए उधर आधे घंटे रुकना होगा, तब तो जाके दार्जिलिंग दिखाई दिया, नहीं तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। फिर लोकल मार्केट की थोड़ी सैर करते हुए घूमते घामते दार्जिलिंग की फार्मेसी, वहाँ की टी स्टॉल, फिर उसके बाद हमने सोचा कि खाने पीने के लिए एक अच्छी सी जगह खोज लेते हैं, अच्छा होटल, मार्केट भी घूम लेते हैं। तो भाई घूमते घामते धीरे धीरे हमें एक होटल मिला। काफ़ी में चढ़ने उतरने के बाद एक जगह हमने चाय पी, उसके बाद हमें होटल मिला और थोड़ा सा घूम घाम के हम पहुँचे। फिर यहाँ से घूमने घामने के बाद हम पहुँचे भाई अपने होटल। शाम हो चुकी थी, थोड़ा आराम करने के लिए, खाने पीने के लिए